यहाँ अगर इंक्वायरी हो ना, थोड़ा इतना डेंजरस एरिया बन गया है कि कब यहाँ से निकला जाए। इतना हाँ, मिनी पाकिस्तान की मिनी पाकिस्तान है ये। हमारी बहन बेटी, अगर हिंदू की बहन बेटी यहाँ से निकले, ऐसे देखते हैं निगाह गाड़ गाड़ के, जैसे कि क्या बात है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं। और हर घर में अगर टारगेट करके देखा जाए ना, तो एक न एक बंदा निकलेगा। यहाँ पनाह दिया जाता है, समझ गए आप। लड़ाई जरा सी हो जाए आपस में नकमा भी दबा देंगे, अभी भर देंगे। छोटे छोटे बच्चे तुरंत तैयार रहते हैं। और ये अपनी बहन के सगे ना होते, अम्मी जान, खाला जान, फुप्पो जान, सब तो तुम्हारी जान है। सपना तो सर उसका बहुत था, मैं क्या बताऊं, उसका सपना तो अधूरा ही है। कि यदि अगर मुसलमान हमारे भाई हैं तो आसपास के पड़ोसी के जितने भी मुसलमान हैं वो इस वक्त सूर्य की माँ को सांत्वना देने क्यों नहीं आए। कि बच्चों की लड़ाई थी तो मैटर सोल्व भी हो सकता था। उसका बाप बोलता है कि मतलब कि इसे मार दे। वो चिन्नी चोर लंगोटी में पहनने वाले हमें दिखा रहा बदमाशी, अंडे में से निकले ना, वो वाला हिसाब है उनका। लगता है भाईचारा फिर से बनाना है। हम बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं रहते। हम कैसे कभी विश्वास कर ही नहीं सकते कि जैसे लोग कहते हैं भी मुसलमानों को टारगेट कर देते हैं, हर बार इन्हें ही दबाए जाते हैं, तो क्या दबाए ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति इसमें अपराधी घोषित हुए हैं, क्या वो अभी नए नए मुसलमान थोड़ी बने हैं? वो तो मुसलमान ही है ना वो लोग। इंसाफ अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, अभी 6 बाकी हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। थोड़ा सही है जी बिल्कुल। भाई साहब, ये जो सूर्य की हत्या हुई, असद का इनकाउंटर हुआ, अब हाल ही में असद के घर के बाहर बुलडोजर का नोटिस चिपका दिया है वहाँ पीछे गली में। क्या लगता है इंसाफ ऐसा ही होना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बाकी के जो आरोपी इसमें संलग्न हैं उनके साथ भी यही होना चाहिए, है ना। एनकाउंटर के लिए भी अभी पहले हमें तो पुष्टि नहीं हो पाई है कि एनकाउंटर हुआ भी कि नहीं हुआ। ये पता चल रहा है कि बाइक का एनकाउंटर है कि इंसान का एनकाउंटर हुआ है, पता तो चले पहले, तब मारेंगे ना, फिर बताएंगे उसका क्या होगा। और बाकी जो ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है, मैं कह रहा हूँ जिसमें 6 आरोपी हों, 7 आरोपी हों, सबके घर होना चाहिए। ठीक है, उनकी माँ जी का भी यही कहना है कि अगर यहाँ पर किराए पे रहते हो तो जहाँ उनका निजी मकान है, गाँव जाकर के वहाँ करो सालों का एक्शन। ठीक है, तब जाकर के ये भीड़ लगाने कुछ नहीं होगा, मुकदमा जैसे दर्ज हुआ वैसे हाथों हाथ कर दो क्लियर। सर, क्या लगता है कि अब वापस से प्यार और भाईचारा बन पाएगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या लगता है बनाना जरूरी भी है? इसके बिना हमारा घर नहीं चल रहा। देखिए, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। भरोसा वापस लाने के लिए ना आदमी को काफ़ी समय लग जाता है, जो कि अब बहुत मुश्किल हो चुका है। आंटी, एक माँ ने अपना बेटा खोया आपसी रंजिश में और एक माँ ने खोया क्योंकि उसका बेटा हत्यारा था। क्या बोलेंगे आप कि जरा सी 2-4 के पल में ही अब इलाका पूरी तरीके से तनावपूर्ण? मेरा कहना यह है कि जो भी हुआ है, संस्कार घर से ही मिलता है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई हुआ तो गलत ही है। किसी का बेटा गया है, उसके पिताजी नहीं है, माँ है ना। मैं ये नहीं कर रही हूँ, हो सकता है बच्चा भी हो, लेकिन इतना बड़ा डिसीजन घर से आकर के, और उसमें अकेला वो नहीं है लड़का, 6 लोग 7 लोग हैं, तो अकेला होता तो एक बार को मैं मान लेती, लेकिन 6-7 लोग मिलकर मारा, तो साजिश के तहत मारा गया है। आपसी रंजिश के तहत मारा गया है। ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम भी नहीं कर रही हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अगर हिंदू कर रहा है तो हिंदू के साथ भी एक्शन लो, मुस्लिम कर रहा है तो मुस्लिम के साथ भी एक्शन लो। देखिए, फिलहाल तो आरोपी यही हैं, असद हैं, नूर हैं, यही सारे। बिल्कुल भाई, जो हमें पता है, जो हम न्यूज़ में देख रहे हैं, सच्चाई है वो सच्चाई है इसके बारे में, लेकिन जो हुआ हो बहुत लगता है भाईचारा फिर से बनाना है। हम बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं रहते। हम कैसे कभी विश्वास कर ही नहीं सकते मुसलमानों पर हम नहीं कर सकते विश्वास। क्या लगता है कि जैसे लोग कहते हैं भी मुसलमानों को टारगेट कर देते हैं, हर बार इन्हें ही दबाए जाते हैं, तो क्या दबाए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कौन किसको दबा रहा है वो तो दुनिया देख रही है ना, कौन किसको दबा रहा है। सर आप ये देखिए ना, जो व्यक्ति इसमें अपराधी घोषित हुए हैं, क्या वो अभी नए नए मुसलमान थोड़ी बने हैं? वो तो मुसलमान ही है ना वो लोग। यहाँ पर मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ। अभी तो यहाँ अगर इंक्वायरी हो ना, थोड़ा इतना डेंजरस एरिया बन गया है कि कब यहाँ से निकला जाए। इतना हाँ, मिनी पाकिस्तान की मिनी पाकिस्तान है ये। और हर घर में अगर टारगेट करके देखा जाए ना, तो एक न एक बंदा निकलेगा। यहाँ पनाह दिया जाता है, समझ गए आप। असामाजिक तत्व की गतिविधि से जुड़े गतिविधि है। इतने से जाम है, चक्कू लेकर बाढ़ है, लड़ाई जरा सी हो जाए आपस में नकमा भी दबा देंगे, अभी काट देंगे। छोटे छोटे बच्चे तुरंत तैयार रहते हैं। और कुल मिला के हिंदुओं को यहाँ बस दबाया जा रहा है, और कब यहाँ से खाली हो, हटे यहाँ से सब। हिंदुओं को यहाँ से पलायन करवाने की साजिश। बस 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 बस। लेकिन
अच्छा अच्छा आंटी, अब देखा आपने कि असद एनकाउंटर में ढेर हुआ, बुलडोजर चिपक गया। नहीं, हमें ढेर हुआ है, हमें नहीं, हम ढेर हुआ, हम इस पे, हम तो कल से जब से न्यूज में देख रहे हैं, हमें यकीन नहीं है कि वो असद है। असद की डेड बॉडी आए, उसका चेहरा देखा जाए, जब तो यकीन हो। ये तो फेक न्यूज है, आप दिखा दिया, ना ब्लड दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, कहीं ब्लड दिख रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा भाईचारा हमें नहीं चाहिए। ये भाईचारा अपने पास रख ले। अपने हमारे भाई को ईद पे बुला के ये बोल रहे हैं कि बकरा कैसे कटता है, तो ये काट के दिखाऊं। उस बंदे के चाकू मारा जाता है, वहाँ बात कर रहे हैं भाईचारे की। ये अपनी बहन के सगे ना होते, अम्मी जान, खाला जान, पुप्पो जान, सब तो तुम्हारी जान है। गलत तो नहीं है भाई। हमारी बहन बेटे, अगर हिंदू की बहन बेटे यहाँ से निकले, ऐसे देखते हैं निगाह गाड़ के, जैसे कि क्या बात है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं। जो गली में मर्डर हुआ वो गली सील होनी चाहिए, नहीं हुई है इस पर कार्रवाई। आपने एनकाउंटर करके दिखा दिया, हाँ जी भाई अरशद मर गया, चलो कह रहे हैं कि भाईचारा हम जो है नहीं मानेंगे। वहाँ बराबर में अभी हम मुसलमानों के बयान भी लेकर आए। उनका कहना है कि आपसी बच्चों की ये लड़ाई थी, नशे की आपसे। एक सेकंड, इन्होंने क्या बोला? आपसे बच्चों की लड़ाई थी। ठीक है, आपकी मैं बात मानता हूँ, बच्चों की लड़ाई थी। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बच्चों की लड़ाई थी तो मेरे को ये चीज़ बताओ कि बच्चों की लड़ाई थी तो मैटर सॉल्व भी हो सकता था। हाँ ना, उसका बाप बोलता है कि मतलब कि इसे मार दे। खुद वो चिन्नी चोर साले, लंगोटी में पहनने वाले, हमें दिखा रहा बदमाशी, अंडे में से निकले ना, वो वाला हिसाब है उनका। हमारे पास अभी जो है, अभी आपने देखा होगा योगी जी का एक बयान जो काफी ज्यादा वायरल रहता है कि यूपी में कोई गुंडागर्दी करेगा तो अगले चौराहे पर उसे यमराज मिल जाएंगे। इस बात को आप क्या देखते हैं? इन्होंने बोला बहुत अच्छा है, इस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छा है। उन्होंने जो भी बोला अच्छी बात बोलता हूँ। उन्हें सारा हिंदू, जितने भी हिंदू हमारे भाई हैं, सारे उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। अब एक चीज़ बताओ, एक चीज़ ये जी भाई, चला गया, इस सेकुलर कहाँ गया? जो बोलते थे कि हम भाईचारा निभाएंगे और जो अपोजिशन बोलते कि हम हिंदुओं के भी साथ हैं, मुस्लिम के साथ हैं, वो कहाँ हैं? वो कहाँ गायब हो गए? चंद्रशेखर आजाद कहाँ है हमारा? ये बताओ। ये कहता था मेरठ में पहुंच के रोड पे भाग रहा था उसे भाई के पीछे, अब यहाँ क्यों नहीं है हमारे भाई के पीछे? हैं? अब ये टोपी पहन के आ जाएगा मस्जिद में पढ़ने के लिए। मतलब वही राहुल गांधी जो है आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवा देते हैं, यहाँ पर नहीं आ यहाँ पे अपोजिट कोई भी बंदा ने पोस्ट नहीं डाली। ओनली मायावती को छोड़ के उन्होंने बोला सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बस। उनके अलावा ना तुम्हारे आजाद ने डाला, ना कोई और ने, ना कांग्रेस ने, किसी ने नहीं। लगातार एक्स पर भी जो है, जो और जितने भी ये मानव अधिकार के जो कुछ ज्ञाता है, लेफ्ट और लिबरल गैंग जो है, वो लगातार कह रही है कि एक कौम को टारगेट किया जा रहा है और बराबर जो है वो देखो हिंदू, देखो भाईचारा। मैं ये कहना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि एक ही उसको टारगेट कर रहे हैं। एक मिनट, मैं उसी चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। आपने कल काफ़ी मुसलमान भाइयों से बात करी होगी, उन्होंने क्या जवाब दिया? हम यहाँ के नहीं है, यही बोला नहीं बोला? आए कहाँ से? और दूसरी चीज ये, अगर तुम यहाँ के नहीं आके ऐसी तैसी करवा रहे हो अपनी, आए क्यों यहाँ क्यों आए? तो मैं ये कहने में शर्म आ रही है कि किसी का बच्चा गया है, तुम भाई बोल क्यों नहीं रहे हो? यह है कि कौम का जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। कौम क्या करेगी ये बताओ? एक मिनट रुक जा भाई। कौम क्या करेगी ये बताओ? अगर हमारा भाई की लाश रखी थी, अगर इनमें से किसी में अगर 20 आदमी आते तो हमारा हिंदू भाई कोई नहीं रोकता। अगर देखने आता तो कोई क्यों नहीं आया इनमें से देखने? बताओ। अगर इस गली में भी मोमडन रहते, इस घर में भी मोमडन रहते हैं, क्यों नहीं उतर के देखने आया भाई को? मेरे को देखने आ सकता था ना, कोई आ सकता था, क्यों नहीं आया? अगर हमारा कोई भाई रोक जाता तो बोलते हमसे। हमारे में अगर तुम भाईचारा रहोगे तो हम राम बनेंगे, अगर तुम मेरे से खेलने की कोशिश करोगे तो हम दादा परशुराम भी बनेंगे। बोलो जय श्री राम। भाई नहीं है उसमें। आप देख सकते हैं कि सूर्य के घर के बाहर जो है माहौल काफी आक्रोश में भी है। यहाँ पर जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं, आसपास पड़ोसी हैं, सबके मुंह पे केवल एक ही सवाल है कि यदि अगर मुसलमान हमारे भाई हैं तो आसपास के पड़ोसी के जितने भी मुसलमान हैं वो इस वक्त सूर्य की माँ को सांत्वना देने क्यों नहीं आए? और तो और जब उन लोगों से मीडिया में सवाल पूछा गया कि आप लोगों को पता था, आप लोगों के सामने ये केस हुआ है, तो यहाँ तक कि यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वो सब स्वीकार करने से भी मना कर दिया कि ये लोग यहाँ के नहीं है। आप देख सकते हैं कि आसपास जो है हिंदू संगठन के लोग और पड़ोसी लोग सूर्य के मौजूद हैं, जिनका कहना यह है कि यहाँ पर कोई भी भाईचारा नहीं है और भाईचारे के नाम पर केवल जो भाईचारा निभा रहा है वो हिंदू निभा रहा है। सूर्या की बोल रहे हो? सूर्या मेरे साथ का बंदा था। मैं आपको कब से जानते हैं सूर्या को? सूर्या मेरे साथ 5 साल से रिलेशनशिप में था। मतलब कि हम हनुमान चालीसा पढ़ाते थे हर मंदिर में जाके। ठीक है, हमने हनुमान चालीसा पढ़ाते थे। हमें तो पता नहीं था, मैं था अपने गाँव। कुछ इमरजेंसी पड़ जाती है, आप लोगों को पता, हम लोग निकल गए थे, गाँव गया था मैं।
मेरे को पता नहीं था। एक मेरे साथ के बंदे के पास फोन आया था सूर्या का, भाई आजा। उसने कि भाई मैं जॉब पर हूँ, मैं रात में मिलता हूँ, ये भी बोलिए सूर्या से। तब तक उसे मार दिया गया है। और दूसरी मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे, अमरपाल शर्मा जी, अगर आप कुछ भी आप सुन भी रहे हो, बीजेपी समाज के योगी आदित्यनाथ जी सुन रहे हो, को भी हमारा सुनने हैं हिंदू धर्म से सारे भाई और सारी बहनों से ये चीज़ कहना चाहता हूँ मैं कि मेरे को कुछ नहीं, सूर्या की मम्मी को इंसाफ चाहिए। इनके पास बिल्डोजर चलने चाहिए, बिल्डोजर का खर्चा मैं दूंगा, भंडारा मैं करवाऊंगा जिस टाइम पे, चाहे 20 लाख का हो चाहे 20 करोड़ का हो, हिंदू की तरफ से मैं करवाऊंगा, बिल्डोजर का पूरा खर्चा दूंगा। पहले इनके मकान टूटने चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक चीज़ बताओ, हमारे हिंदू का लड़का जाता है पढ़ने, आप हिंदू के घर में जाओगे तो ज़्यादातर क्या देखोगे, मूर्ति, हनुमान चालीसा, ये सब दिखेगा। गलत तो नहीं है भाई? इनके घर में चले जाओ, चाकू मिल जाएगा, छुरी मिल जाएगी। मदरसे में किस लिए भेजी जाती है? ये लोग चंदा करते हैं, किस लिए करे जाते हैं? क्योंकि ये हथियार खरीदने के लिए। जो मीट की दुकान पे चले जाओ, इतने बड़े बड़े चाकू मिलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो है आपसी रंजिश जो है इनके अंदर बनी रहती मेरे को कुछ नहीं है जी। लाइसेंस भी नहीं है किसी के पास में चलाने का, अवैध हथियार है। अवैध। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जितने भी हमारे भाई सुन रहे हैं, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मदरसा और इनकी मस्जिद, इनमें कार्रवाई करो और ढंग से चेकिंग होनी चाहिए। हर घर में तुम्हें AK-47 भी मिलेगी, सिक्सर भी मिलेगा, कट्टा भी मिलेगी, तलवार भी मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि आतंकवादी बसा रखा, खराब करने वाली सारी चीजें मिल जाएंगी। मतलब आप मेरी बात सुनो, इस गली के अंदर जितने हिंदू है ना, उनके घर को इमीडिएटली सर्च करवा लीजिए अभी के अभी आप। और यहाँ पर और मॉमडन भी यहाँ पर अभी है, यहाँ मदरसे भी हैं, यहाँ मस्जिदें भी हैं, आप इमीडिएटली उन्हें सर्च करा लीजिए। जितने हिंदुओं के अंदर अगर मिल जाए तो इस बात की गारंटी, और उनके यहाँ चेक करके देख लीजिए कितने वेपन मिलेंगे आपको। अभी ये तूल पकड़ा हुआ मामला है, बेशक आज बेशक ना मिले, और 4 दिन बाद अगर करोगे ना सर्च तो देखना कितना वेपन मिलेगा यहाँ पर। देखिए आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं कि जहां पर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर केवल ये दिखाने के लिए बुलाया जाता है कि हम आपको बकरे की कुर्बानी दिखाते हैं, और वहां पर बकरे की कुर्बानी तो नहीं होती है, एक सूर्य नामक हिंदू व्यक्ति जो है वो कुर्बान हो जाता है। उस आप देख सकते हैं कि सूर्य की मम्मी की हालत आप देख सकते हैं फिलहाल कि सूर्य की मम्मी की हालत कितनी ज़्यादा जो है नाजुक है। पूरा इलाका शोक में हो चुका है। और एक बार इन्हीं से ही बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से असद का भी अब एनकाउंटर हो गया है तो उस पर ये क्या सोचती हैं, क्या लगता है कि इंसाफ आपको मिल गया है? इंसाफ अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, अभी 6 बाकी हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए। असद और इसकी सूर्य की दोस्ती को आप पहले से जानती थी कि पहले से दोस्त थे? कोई दोस्ती नहीं थी, आपसी रंजिश में बुलाया बस। अब क्या पता रंजिश में बुलाया, किससे बुलाया हमें नहीं पता। ईद मिलने के लिए बुलाया, ईद मिलने के लिए बुलाया था। रंजिश उसको नहीं पता था रंजिश है, क्यों जाता? मरने के लिए थोड़ी नहीं जाता। नहीं, ऐसे ही पता होता कि साजिश रची हुई है तो वो जाता ही क्यों यहाँ से? उसके मन में ऐसी मोटी लड़ाई। उन्होंने तो रच रखी थी, उसको बच्चे को नहीं पता था, फोन करके बुलाया गया, बकरा कटता हुआ देखा उन्होंने। नहीं, हिंदू धर्म में तो होता ही नहीं है। क्या लगता है एक दिन में ही, अगले दिन ही योगी जी ने एनकाउंटर कर दिया और 5 और बच रहे हैं, ये धीरे धीरे जो अब हिरासत में आते जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं? उनका भी होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए। उनके बुलडोजर चलने चाहिए मकानों पे, सबके पे। सरकार अपने कब्जे में ले ले सब है, जितनी भी संपत्ति है उनकी। कितने साल के थे सूर्य? 16 साल 9 महीने का। आप देख सकते हैं 16 साल 9 महीने के सूर्य थे। आंटी जी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन क्या सपना था सूर्य का? आपसे भी बोलता होगा कि माँ आपको बड़े होके ये करूँगा। सपना तो सर उसका बहुत था, मैं क्या बताऊँ, उसका सपना तो अधूरा ही कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ करता था वो। मोहल्ले में कोई तो गलत बताता, बच्चा उनके कहने से गलत नहीं है। कभी वो सोच रहे हैं बच्चा गलत था तो उनके कहने से गलत नहीं होएगा। मकान मालिक कोई रख लेगा गलत को, इतने सालों से रह रहे हैं ये, इसके गली के अंदर रहता हुआ तो कोई गलत आदमी को नहीं रखेगा। बच्चा गलत था, गलत थोड़ी नहीं था, उनके कहने से गलत हो जाएगा क्या? तो सब अब डिफेंड करेंगे ही उसे, असद को लोग डिफेंड करेंगे ही। वो तो बस वही अपने बच्चों को गलत सिखाते हैं। हिंदू नहीं सिखाता कोई भी अपने बच्चे को, वो तो चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत संस्कारी बने।
देखिए कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला, सनातन धर्म की बात करने वाले एक छोटे से बच्चे को जब आपसी रंजिश का शिकार बना जाता है और एक माँ को जो है बेबस कर दिया जाता है। हालांकि अब असद का जो है एनकाउंटर हो गया है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा भावुक कर देंगी। फिलहाल हमने दिखाया कि क्या स्थिति है इस वक्त सूर्य के घर के बाहर की। फिलहाल के लिए बस इतना ही और जल्दी मिलेंगे आपसे TNN वर्ल्ड पर।